हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। और ये एक्सरसाइज हम लोग 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले का जो भी वीडियो देखना हो तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये NCERT CBSE बेस्ड है और उसके साथ साथ ये सेशन 2024 से लेकर के 2025 तक है। और ये वन शॉर्टेड वीडियो होने वाला है, क्लास मैथ्स का है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी सारा फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के पूरा क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है, यानी कि x का वैल्यू हम लोग को रख देना है। x का वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 रखना है, सेकंड टाइम -1 और थर्ड टाइम 2 रखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को x के यहाँ पे क्या रखना है, 0, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, इसका स्क्वायर कर देना है और प्लस 3। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए -4 है, -4, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, और प्लस का यहाँ पे 3 तो 3। तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ओनली 4, यहाँ पर 3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे x के यहाँ पे हम लोग को कितना रखना है, -1। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू -1, x पे रखना है -1 इंटू यहाँ पे देखिए -4 इंटू, देखिए x पे नहीं रखना है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस का 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए और -1 है ना, तो इसको 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और प्लस का 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस पे यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि प्लस तो होगा लेकिन साइन आपका माइनस का ही रहेगा। यानी कि 5 और 4 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 प्लस यहाँ पर 3। तो देखिए एक आपका प्लस का है, एक आपका प्लस का, एक आपका माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, और जो नंबर बड़ा है उसका साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है, तो यहाँ पे आपका -6 जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है x इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू हमको 2 रखना है। सेम इक्वेशन है, इसी को हम लोग रखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें हम लोग को x का वैल्यू 2 रखना है, यानी कि 5 इंटू एक्स के पे 2 माइनस 4, एक्स के पे कितना रखना है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का इसका स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, हमें देखिए 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4, तो यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 टू जा 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको हम लोग कर देंगे 4 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 10। यहाँ पर 4 4 जाए हो जाएगा 16, तो -16 और यहाँ पर प्लस का 3। यहाँ पर देखेंगे 10 और 3 कितना हो गया, 13। 10 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 13 -16। तो यहाँ पे 16 में से 13 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसी का साइन यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अगले की पेज पे। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम लोग को क्या करना है, एक बार p का वैल्यू 0, एक बार 1, एक बार 1, एक बार 2। ठीक है, यानी कि मतलब वन बाई वन करके हम लोग 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग पोलिनोमियल्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p 0। ठीक है, यानी कि जहाँ पे y रखा हुआ है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे p0 इक्वल टू y जहाँ है उसके हम लोग y के पहले पे हम लोग रखेंगे 0। ठीक है, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब हम लोग p का वैल्यू कितना रखेंगे, 1। तो यहाँ पे 1 रखने पे हमारा क्या आएगा, 1, यानी कि इसमें 1 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1 प्लस 1। तो यहाँ पे आंसर आपका जो आएगा P1 का वैल्यू वो यहाँ पर एक आपका -1
1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली फॉर 1 आ जाएगा। अब हम लोग p का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 रखने पर क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए p का वैल्यू 2 रखेंगे तो p 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग 2 रखेंगे और फिर प्लस का 1, क्योंकि यहाँ देखिए हमारा इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर हम लोग 2 रखते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 -2 + 1, तो 4 और 1 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों का हम लोग वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमारा यहाँ पे इस प्रकार से है PT, तो P यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ P0, यानी कि T की जगह पर हम लोग क्या रखना है, 0 रखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P0 = 2 है ना, तो 2 की जगह पर 2 रखेंगे, प्लस T की जगह पे 0 रखेंगे, प्लस यहाँ पर 2 है और T का स्क्वायर है, यानी कि हम लोग T की जगह पे 0 रखना है, इसका स्क्वायर कर देना है, माइनस यहाँ पे T है तो T की जगह पर हम लोग 0 रखना है, इसका क्यूब कर देना है। तो किसी भी अगर हम लोग 0 का क्यूब करेंगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा, यानी कि 0 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 + 0 प्लस यहाँ से अगर 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0, माइनस यहाँ पे 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर ओनली फॉर 2 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि P का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे P का वैल्यू 1 रखने पर, तो P का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो 2 रखेंगे, फिर T की जगह पे कितना रखना है, 1 रखेंगे, फिर से प्लस 2 है तो यहाँ पर T, यानी कि T का यहाँ पर हो गया 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पर 1 का क्यूब कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या कितना होता है, 1, यानी कि 1 1 अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब भी आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 प्लस 2 1 = 2 माइनस 1, तो एक आपका -1 एक आपका +1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 यानी कि ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम लोग P1 का वैल्यू निकाल लिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग इसका आगे हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसका P2 का वैल्यू रख करके। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन है, इसको हम लोग P की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, और T की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, 2 का वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस T की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 यहाँ पर है, एक T की जगह पे हम लोग क्या रखना है, 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे T की जगह पे हमको क्या रखना है, 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे 2 + 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 2 का यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे 2 2 जब 4 4 2 जा 8, यानी कि 2 × 2 × 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 8। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 है प्लस 2 है प्लस 4 2 जा 8 है, फिर माइनस 8 है, तो -8 और +8 से आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 2 जा और 2 और 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कि P2 का वैल्यू रखने पर भी हमारा आंसर 4 आ गया। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग थर्ड पार्ट्स की ओर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट्स में क्या है, Px है, तो इसमें भी सब हम लोग को वही सेम क्राइटेरिया को पूरा करना है। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x = 0, पहले हम लोग 0 रखेंगे, फिर 1 रख करके, फिर 2 रख करके हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के पे हम लोग को क्या रखना है, यहाँ पे x इस प्रकार से होगा, तो x के पे हम लोग को क्या रखना है, पहले 0 रखेंगे, तो 0 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब करेंगे तो हमारा 0 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, P1 का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे P1 का वैल्यू रखने पर यहाँ पे 1 का अगर क्यूब करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 × 1 × 1 = 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं P2 का वैल्यू रखने पर, तो यहाँ पर देखिए P2 का वैल्यू रखते हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा = 2 × 2 × 2, यानी कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इस प्रकार से आपका P1 P2 P0 P1 और P2 का वैल्यू यहाँ पर आ गया। चलिए हम लोग फोर्थ पार्ट का इसको सोल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग को यहाँ पर सेम वही क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x = 0। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए
एक है आपका x-1 और एक है x+1। तो इसका हम लोग वैल्यू फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको उसी पे हम लोग पुट करके इसका सॉल्व करेंगे। तो पी एक्स पी के एक्स के जगह पे हमको क्या रखना है 0, यानी कि हम लोग इस प्रकार से रखते हैं ए, इसको हम लोग मान लेंगे एक्स को ए मानेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे पी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हम एक्स पे हम लोग को क्या रखना है 0 ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। यहाँ पर भी हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 या -1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और आपका जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फिर से समझिएगा। पी के जगह पे हमको क्या रखना है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ पर भी 0 कर देंगे यानी कि हमको इसको ए मानना है ना, तो एक्स के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 0, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लोग देखेंगे पी का वैल्यू कितना करने पर, तो पी का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि एक्स के जगह पर हम लोग 1 रखे हैं तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि पी का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पी का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम लोग P3 तक यहाँ पर और P2 का वैल्यू तक हम लोग निकाल लिए। इसको आप फॉर्मूला पर रख करके इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग अगला 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर क्या हुआ दिखा हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, यानी कि हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल्स इसमें कौन सा है, इंडिकेट अगेंस्ट देम। और यहाँ पे आपको इंडिकेट दे दिया गया है, एक्स का वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू पुट करके बस उसका आंसर निकालना है। तो हम लोग फटाफट से इसका जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल्स हमको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम लोग को एक्स जगह पे कितना रखना है -1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स इजक्वल टू 3x+1। तो यहाँ पे लिखिए एक्स जगह पे कितना रखना है, तो लिखेंगे p -1/3। एक्स जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे -1/3 इजक्वल टू 3 इंटू -1/3 +1। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 +1, यानी कि एक्स एक आपका माइनस का है एक आपका प्लस का है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो हम लोग इसका आंसर लिख लिए हैं। चलिए आपका अगर 0 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं P0 इज द जीरोथ, लिखेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स -1/3। ठीक है, यानी कि -1/3 जो है ना वो P0 का जीरोथ है। ठीक है, पोलिनोमियल्स का। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको सॉल्व, और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू कितना रखना है एक्स के जगह पे 4/5 रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स इजक्वल टू 5x - पाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पी एक्स का वैल्यू कितना रखना है 4/5, तो यहाँ पे लिखेंगे पी 4/5 इजक्वल टू 5 का वैल्यू हम लोग कितना रखना है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखना है 4/5, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, और यहाँ पे माइनस पाई का वैल्यू है तो पाई का कुछ वैल्यू नहीं रखेंगे, बस पाई का पाई ही रहेगा। ठीक है, हमें देखिए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से -5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4 - पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए 0 नहीं आ रहा है, तो ये आपका जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे P, यहाँ पे कितना वैल्यू रखते हैं 4/5। ठीक है, इज नॉट जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल्स। ठीक है,
ओ कौन सा वैल्यू था, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं। चलिए हम लोग थर्ड नंबर के और लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसी का। ठीक है, थर्ड पार्ट्स में आपका है पी एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या रखना है, एक बार 1 रख करके पुट करना है और एक बार -1। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि पहले 1 रख करके देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 -1, यानी कि आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -1। तो यहाँ पे अगर हम -1 रखते हैं तो P-1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि माइनस माइनस अगर हम लोग 2 टाइम करते हैं तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1, तो ये आपका प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पर भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आंसर ला रहे हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत सारा क्वेश्चन है। अब हम लोग और भी क्वेश्चंस को आगे टारगेट करेंगे, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की और सॉल्व करेंगे उसका। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है पी एक्स इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू, आपका पोलिनोमियल्स कौन सा था, एक आपका x इक्वल टू 1 था और एक आपका x इक्वल टू -1 था, यानी कि ये दोनों को हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये आपका यस है। ठीक है, यस और नो में भी आप आंसर दे सकते हैं, तो ये आपका यस है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको क्लियर नहीं आ रहा था तो एक बार देख लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। चलिए हम लोग इसमें देखना है, पहले क्या रखना है, एक्स का वैल्यू -1, उसके बाद एक्स का वैल्यू -2 रखना है। तो इसको हम लोग फार्मूला पे तो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको वैल्यू रख करके पुट करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे है एक्स -2। तो एक्स -1 और एक्स -1 प्लस 1 और एक -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या रखना है, पहले -1 रखेंगे, यानी कि p का वैल्यू -1 रखने पर यहाँ पे x के जगह पे कितना रखेंगे -1। ठीक है, और यहाँ पे फिर से प्लस का साइन और यहाँ पे 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे नेक्स्ट में x के जगह पे क्या रखेंगे -1 और यहाँ पर -2। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, सॉल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक है, इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है +1, तो यहाँ पे लिखेंगे +1 और इसमें हम लोग -1 और -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1, फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए +1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो यहाँ से प्लस माइनस पहले माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 1 जा 2, यानी कि आपका एक प्लस का आंसर आया है और एक आपका माइनस का, फिर एक आपका माइनस का, एक आपका प्लस का, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। तो इसको बोलते हैं यस, बोल सकते हैं यस जो है ये 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक और हम लोग वैल्यू रखेंगे p, यहाँ पर 2 रख करके वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, एक हो जाएगा 2 - 2। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2 में, यानी कि 2 - 2। उसके बाद यहाँ पे +1, तो +1 रखेंगे, इसके बाद 2 - 2 में हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 -4। ठीक है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, यानी कि प्लस का यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि माइनस का 2, एक आपका माइनस का 2, एक आपका प्लस का 2 कैंसिल, एक आपका माइनस का 4, एक आपका प्लस का 4, ये आपका कैंसिल। तो आपका आंसर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यस, ये आपका 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या रखना है 0 रखना है। तो हम लोग लिखेंगे, ये तो बहुत ईजी हो गया, x = x², यानी कि x का हम लोग क्या रखना है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। ये आपका आंसर आ गया फाइनली, और कुछ करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है, पी एक्स का वैल्यू क्या रखना है -m और a रखना है। देखिए इसमें लेटर आ गया, थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होगा,
लेकिन हम लोग प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। यानी कि एल एक्स प्लस यहाँ पर एम हो जाएगा। एक्स यहाँ पर कितना रखना है, माइनस एम बाई एल रखना है। चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं वैल्यू फटाफट से। तो यहाँ पे हो जाएगा पी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एम अपॉन में एल, यानी कि एक्स यहाँ पर हम लोग को माइनस एम अपॉन में एल रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल इंटू, यहाँ पे जब इस तरीके से रहेगा ना तो यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एम अपॉन में एल प्लस यहाँ पर एम। अब मैं देखिए एल से एल आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया माइनस एम प्लस एम, तो आपका हो जाएगा एक आपका माइनस का एक आपका प्लस का, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे जीरो। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि यस जीरो इज द पोलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग इसको टू थे वैल्यू रखना है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। एक आपका है -1/√3, एक आपका 2/√3। तो चलिए फटाफट से हम लोग रखेंगे पी, पहले रखेंगे -1/√3 का वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर 3, एक्स यहाँ पे कितना रखना है, यानी कि एक्स यहाँ पे आपको रखना है -1/√3, ठीक है। इसका क्या करना है स्क्वायर और -1, यानी कि 3 इंटू माइनस का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको एक पेपर के ऊपर में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, माइनस आपका 1 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका प्लस का 1 आ जाएगा। और हम लोग रूट अंडर देखते हैं, रूट अंडर 3 जो है इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो इसका स्क्वायर से आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ये आपका स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर से रूट, ठीक है। अब यहाँ पे कट कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 का था वो यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा 1 -1, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस, उसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि पी एक्स का वैल्यू हम लोग को कितना रखना है 2/√3, यानी कि 2 अपॉन में √3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे देखिए एक्स के स्क्वायर है ना, तो यानी कि एक्स हम लोग इसको मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन में √3, इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। और यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर अभी हम लोग निकाले थे, ठीक है, इस प्रकार से निकाले थे। तो यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं, देखिए √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका नॉर्मल वाला 2 3 आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल वाला अगर आपका 3 आ जाएगा, अगर ऐसे आपका हम लोग रूट अगर यहाँ पे 2 रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से रूट कैंसिल होगा, तो आपका नॉर्मल का 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा -1। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, 4 -1 यानी कि 3, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। इसका 9 आंसर आ जाएगा, इसका आपका यस आंसर आ जाएगा, इसका भी यस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगला हम लोग 4th नंबर को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एक पार्ट भी था, एक पार्ट छूट गया था, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि पी एक्स इक्वल टू आपका है 2x + 1, यानी कि एक्स के हम लोग को कितना पुट करना है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे p 1/2, एक्स के पहले हम लोग क्या रखना है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, एक्स के पहले से हम लोग रखेंगे 1/2 + 1, यानी कि 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा ना यहाँ पर 1 + 1, यानी कि आपका पी एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। ये आपका 9 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स ये आपका नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर हम लोग 4th नंबर को सॉल्व करेंगे, उसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चंस है और 2.2 साइज है वो आपका फिनिश होता है। तो चलिए इसका हम लोग लास्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स इन ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी कि इसका जीरोथ क्या आता है, ठीक है। इसका हम लोग जीरोथ फाइंड करना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे पूरा इक्वेशन को हम लोग इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, x + 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 5 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे देखिए प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो यही आपका हो गया जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो लिखेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू
-5, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स का वैल्यू, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन हम लोग को बना लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -5। तो इसको हम लोग पूरा इक्वेशन को इक्वल टू करके 0 लिखेंगे, यानी कि x -5 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, यानी कि इधर माइनस में है तो नेक्स्ट साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू आपका 5 आ गया, ठीक है। ये इसी हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया। तो लिखेंगे 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे इसका 5 हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम लोग आगे थर्ड पार्ट इसको सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट उसके बाद वीडियो जो है वो हमारा फिनिश्ड होगा, ठीक है। तो ये चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए आपका 2x है प्लस 5 है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पी एक्स भी यहाँ पे लिखना था ना, पी एक्स इक्वल टू आपका 2x प्लस 5 है, ठीक है। इस प्रकार से तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पे हम लोग इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देते हैं। इस प्रकार से करेंगे तो इक्वेशन बन जाता है। अब हम लोग को क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग निकाल लेंगे x इक्वल टू, या देखिए 2x है ना, इक्वल टू यहाँ पे आपका प्लस का 5 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि माइनस का 5। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में 2 कर देंगे, क्योंकि इधर देखिए मल्टीप्लाई में था तो नेक्स्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो लिखेंगे 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू -5/2, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू कितना रखना है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखना है, इसको इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये आपका माइनस में तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/3, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x इक्वल टू 2/3। यहाँ पे आ गया था x इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2/3। तो इसी के साथ जो है हमारा वीडियो जो है फिनिश होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फोर्थ पार्ट तक हम लोग पिछले पेज पे हम लोग सॉल्व किए थे, 5 पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ का 5 पार्ट जो है पी एक्स इक्वल टू -3x है। लिखेंगे यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, 3x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे हो जाएगा 0/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0/3 इधर से मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 ही होएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू आपका हो जाएगा 0/a, यानी कि x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपका इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सिर्फ 0th ऑफ द पॉलिनोमियल्स फाइंड करना था, तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन भी था कि 0 आपका a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो a आपका कहीं 0 नहीं था, ठीक है। तो हम लोग a का वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से निकालें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी। और जहाँ पे c आपका जो है ना 0 के इक्वल नहीं है और c और d आपका क्या है, एक रियल नंबर है। तो हम लोग इसका चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमको पॉलिनोमियल्स बना लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि नेगेटिव साइन हो जाएगा डी का। यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू -d अपॉन में यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो ये आपका जो है फाइनली आपका ये आंसर आता है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को बताएं कि हाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसके लिए अगर इससे पहले कोई भी अगर वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।